डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का सोशल साइंस बुक है। चैप्टर 6 ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे ज़मीन का जो शेप, अलग अलग शेप जो बनता है, उसमें से मुख्य शेप जो होता है ज़मीन का लैंडफॉर्म्स, तो उसको जो है इस चैप्टर में बतलाया गया है। तो मुख्य रूप से इस चैप्टर में यहाँ पे बतलाया गया है दो तरह से इसमें बदलाव आता है, एक इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन देकर और शॉर्ट वीडियो जितना है वो कंप्लीट आपको सॉल्व करके दे दूंगा। तो यहाँ पे दो तरह का बदलाव आता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है और आगे यहाँ पे बतलाया गया है मेजर लैंडफॉर्म्स जो है यहाँ पे दिखाया गया है। तो तीन तरह का होता है कि माउंटेन्स होता है, प्लेट्यूज और प्लेन्स। तो इस तरह का होता है। माउंटेन्स जो होता है 26% पूरी दुनिया में है, 33% प्लेट्यूज है और 41% जो है वो प्लेन्स है। तो माउंटेन्स का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ माउंटेन्स दिया हुआ है। माउंटेन्स कितने प्रकार के होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स वो दिया हुआ है। फोल्ड माउंटेन्स, मोड़दार पर्वत जिसे कहते हैं हम लोग हिंदी में। तो हिंदी में मैं पहले बुक्स पढ़ा करता था, इसीलिए मैं जानता हूँ। तो यहाँ पे आगे में दिया हुआ है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, यंग फोल्ड माउंटेन्स। यहाँ पे एग्जांपल इसका दिया हुआ है। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स दिया हुआ है। तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में दिया है वोल्केनिक माउंटेन्स। वोल्केनिक जो ज्वालामुखी पर्वत होता है उसको कहते हैं। उसके बाद लास्ट में फोर्थ नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ माउंटेन्स जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, किस प्रकार से हमारे लिए वो काम आता है। तो कई सारा पॉइंट्स यहाँ पे दिया हुआ है। आगे जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आप लोगों को संभवतः इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद माउंटेन के बारे में यहाँ पे समाप्त हो जाता है। फिर यहाँ पे प्लेट्यूज के बारे में, प्लेट्यूज जिसको हम लोग पठार कहते हैं। तो सामान्य ज़मीन जो होता है उससे ऊँचा ज़मीन और उसका टॉप जो होता है वो फ्लैट होता है, उसको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया है, उसको प्लेट्यूज कहा जाता है। प्लेट्यू तो डिफरेंट प्लेट्यू है। तो प्लेट्यू किस तरह से बनता है इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उसके आगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेट्यूज, तो प्लेट्यू कितने प्रकार का होता है वो यहाँ पे बतलाया गया है। प्लेट्यूज तो 4 प्रकार के प्लेट्यू यहाँ पे बतलाया गया है। इंटर माउंटेन प्लेट्यूज हो गया और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज हो गया। तो इसका पिक्चर बनाकर दिखाया गया है, यहाँ पे ये पिक्चर है। और यहाँ पे आगे में जो है पैडमॉन्ट प्लेट्यूज ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर में वोल्केनिक और लावा प्लेट्यू। वोल्केनो से जो प्लेट्यू बनता है उसको वोल्केनिक प्लेट्यू बोलते हैं। और प्लेट्यू हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ यहाँ पे बतलाया गया है। इसमें भी सभी चीज़ों का अपना इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे प्लेट्यू जो होता है वो स्टोर हाउस होता है मिनरल्स का। इसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोल हो गया, आयरन, मैग्नीज, इस तरह का मिनरल्स जो ज़मीन से खोद कर निकाला जाता है उसे मिनरल्स कहते हैं। उसके बाद ये एग्रीकल्चर में काम आता है। क्लाइमेट ये जो है हमारे जलवायु को इफेक्टेड करता है। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह का जो है ऊपर से जो जलप्रपात बनता है, वाटरफॉल्स, उससे जो है इसमें बिजली उत्पन्न करने में हमें सहायता करता है। इस तरह से प्लेट्यू हमारे काम आता है। प्लेन्स आ गया। उसके बाद प्लेन्स जो होता है मैदानी भाग जिसको कहते हैं। तो प्लेन्स बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसी का है। वो 41% वर्क करता है, पूरी दुनिया में काम करता है और जो कि हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। टाइप्स ऑफ प्लेन्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और मुख्य रूप से प्लेन्स जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक एलुवियल प्लेन्स होता है, कोस्टल प्लेन्स होता है और डेल्टा प्लेन्स होता है। तो एलुवियल प्लेन्स यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स हो गया। समुद्री प्लेन्स जो समुद्री मैदानी भाग होता है वो समुद्र की वजह से साइड बनता है, जिसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जो है आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे डेल्टा प्लेन्स के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है डेल्टा प्लेन्स थर्ड नंबर में। और डेल्टा प्लेन्स में डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसको सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेन्स, ये प्लेन्स जो है हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया हुआ है। द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन, इसका मतलब है कि सिविलाइजेशन का उद्गम, मतलब सिविलाइजेशन का आरंभ होने में इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इंपॉर्टेंट रोल है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है, इसीलिए आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है लैंडफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे आगे बतलाया गया है और इसको बतलाने के बाद यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। फिर यहाँ पे इसका समरी दिया हुआ है कि हम इस चैप्टर में क्या कुछ पढ़ें। ज्योग्राफिकल टर्म्स, तो जो चीज़ हम पढ़ें उस चीज़ के बारे में शॉर्ट करके यहाँ पे बतलाया गया है। अब जो है यहाँ पे MCQ क्वेश्चन स्टार्ट होता है और यहाँ पे मैं आप लोगों को इसका आंसर बतला दे रहा हूँ। When a block of land subsides between two faults, it forms। जमीन का जब बड़ा टुकड़ा एक दूसरे से खींचा जाता है, अब ये मतलब अलग हो जाता है,
तो दूर दूर हो जाता है, तो वहाँ पे बनता है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब वो धंसा हुआ भाग हो जाता है, और जो साइड साइड भाग होता है वो ऊंचा जो है वो माउंटेन बन जाता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ प्लेन्स, तो प्लेन्स का सबसे ज़्यादा परसेंटेज था, कितना था 41%। उसके बाद यहाँ पे 3 नंबर में एन एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन, एग्जाम्पल ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन, तो माउंटेन जो है उरल माउंटेन। यहाँ पे अरावली हिल्स को भी दिया गया है, लेकिन हिल्स यहाँ पे दिया हुआ है, इसीलिए आप माउंटेन को आंसर देना उचित रहेगा। यहाँ पे एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली का एक एग्जाम्पल मांग रहा है, तो यहाँ पे रिंड रिवर वैली जो है ये हो जाएगा ए नंबर का। उसके बाद 5 नंबर में यहाँ पे लेवल, ए लेवल एरिया ऑफ लैंड हायर देन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड, एक लेवल एरिया मतलब बराबर एरिया ऊपर में जिसका समतल हो, तो और सामान्य ज़मीन से ऊपर हो, ऊंचा हो, तो ऐसे एरिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम प्लेट्यू कहते हैं। यहाँ प्लेट्यू में इसका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। और एक लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे 2 ठो है, 6 में है यहाँ फेमस एग्जाम्पल ऑफ डेल्टा, तो डेल्टा में फेमस एग्जाम्पल प्लेन्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है। उसके बाद रिलेटिवली नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड दैट जॉइंस 2 लैंड मासेस, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर में पढ़ने से मुझे ये तो नहीं मिला, लेकिन ये इसका आंसर ये है स्थम्स जो है। उसके बाद यहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स में बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग द सॉइल डिपॉजिट विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स, तो प्लेन्स बनने का प्रक्रिया ये नहीं है, वेदरिंग की वजह से प्लेन्स नहीं बनता है, वो नदियों के द्वारा लाए हुए सैंड और सिल्ट्स को जमा करके वो प्लेन्स बनाया जाता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद माउंटेन्स हैव ब्रॉडर बेस एंड कॉनिकल पिक, तो माउंटेन जो होता है बेस जो होता है उसका चौड़ा होता है, और पिक जो होता है उसका चोटी जो होता है वो कॉनिकल होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अल्पस माउंटेन इन यूरोप इज़ द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन, तो अल्पस माउंटेन को यंग फोल्ड माउंटेन के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, तो ये ट्रू हो जाएगा। प्लेटीज विच आर सिचुएटेड बिटवीन 2 और मोर माउंटेन रेंज आर नोन एज इंटर माउंटेन प्लेट्यू, तो 2 पर्वतों के बीच में जो प्लेट्यू होता है उसको इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, तो ये सही है। उसके बाद एलुवियल प्लेन्स आर जनरली ट्रेंगुलर इन शेप, एलुवियल प्लेन, तो एलुवियल प्लेन जो होता है वो ट्रेंगुलर नहीं होता है, डेल्टा प्लेन जो होता है वो ट्रेंगुलर होता है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 नंबर और 5 नंबर फॉल्स है, बाकी बीच वाला जो है वो ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। वेरियस इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेसेस टेक प्लेस स्लोली एंड कंटिन्यूसली इन द फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स जो ज़मीनी आकार बनाने के लिए तो एक्सटर्नल मतलब बाहरी और आंतरिक दोनों जो है कंटिन्यूसली चलता है, उसके वजह से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। 26% माउंटेन का यहाँ पे परसेंटेज मांग रहा है, तो माउंटेन 26% था, तो यहाँ पे 26 हो गया। उसके बाद यहाँ पे वजस माउंटेन एंड द सेंट्रल मैसिव इन फ्रांस और एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लॉक माउंटेन्स, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है। नीलगिरी एंड राजमहल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे RAJMAGHAL राजमहल हिल, 2 हिल है यहाँ पे, और एग्जाम्पल्स ऑफ रेसिडुअल माउंटेन का ये एग्जाम्पल है। उसके बाद प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स, प्लेट्यू मिनरल्स का स्टोर हाउस है। उसके बाद मालवा प्लेट्यू इन इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पेडमंट प्लेट्यू, MO है यहाँ पे O, पेडमंट प्लेट्यू। उसके बाद 7 नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन प्लेन्स आर द 3 टाइप्स, प्लेन्स 3 तरह के होते हैं, 3 यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स आर formed by the deposition of sediments brought by the sea waves and winds, ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पे मैच करने के लिए दिया गया है, तो चलिए मैच कर देते हैं। 1 नंबर वोल्केनिक माउंटेन, ये हो गया MT फुजियामा इन जापान, MT फुजियामा इन जापान। ओल्ड फोल्ड माउंटेन हो गया अरावली हिल्स। उसके बाद इंटर माउंटेन प्लेट्यू, ये हो गया तिब्बत प्लेट्यू, जो कि सबसे बड़ा प्लेट्यू ये है तिब्बत प्लेट्यू। उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू जो है वो साउथ इंडिया का प्लेट्यू जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स मालाबार एंड कोरोमंडल प्लेन्स, ये हो गया। उसके बाद एलुवियल प्लेन्स इंडो गैंगटिक प्लेन, ये कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। अगर इसको मैं करके दे देता हूँ तो ये 4 क्वेश्चन सिर्फ मात्र रह जाएंगे, तो इसका आंसर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आगे स्क्रीन पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। ये है चैप्टर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स? द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। वाई प्लेन्स आर नोन एज द क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन? फर्टाइल एलुवियल सॉइल फॉर कल्टिवेशन, नियरनेस ऑफ वाटर टेबल फॉर इरीगेशन,
flat surface for easy transportation make plains the cradles of civilization. Under the circumstances are the block mountains formed. When the blocks of lands is lifted or subsides between two parallel faults, it formed the block mountains. Write two characteristics of the delta plains formed by the Ganga and Brahmaputra. Two characteristics of the delta plains formed by the Ganga and Brahmaputra. They are deposited sand and silt which make the plains very fertile. It is the world's largest delta. लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट टू मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेट्यूज. टू मैन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेट्यूज. प्लेट्यूज आर जनरली लोअर देन माउंटेन्स एंड हायर देन प्लेन्स. प्लेट्यूज आर द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स. तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का बचा हुआ है, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे. तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं.